नमस्कार, स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश कौन बनेगा मुख्यमंत्री में। लेकिन इस पर चर्चा हम बाद में करेंगे। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आज संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने आज संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन उसको संबोधित किया और अभिभाषण पढ़ा। आपको बता दें कि इस दौरान राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने साफ तौर पर कहा कि देश में आर्थिक विकास दर के लिए मुश्किल हालात रहे हैं। आर्थिक विकास दर अच्छा नहीं रहा, लेकिन साथ ही साथ उम्मीद भी जताई राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने कि आर्थिक विकास दर को 8 से 9% तक ले जाया जाएगा। साथ ही काले धन के मुद्दे पर भी राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा कि काले धन के मुद्दे को लेकर तमाम कदम उठाए गए हैं और भविष्य में भी कई कठोर कदम उठाए जाएंगे। इस दौरान उन्होंने कहा कि पिछला 1 साल सरकार के लिए चुनौतियों भरा रहा और साथ ही उम्मीद जताई कि विकास की दर को 8 से 9% तक ये सरकार ले जाएगी। साथ ही राष्ट्रपति ने यह भी उम्मीद जताई कि ये सत्र उपयोगी रहेगा। जिस तरीके से पिछले सत्र हंगामेदार रहे, लेकिन इस बार राष्ट्रपति ने उम्मीद जताई कि संसद का ये बजट सत्र जरूर उपयोगी साबित होगा। साथ ही उन्होंने कहा कि चुनौतियों के बीच विकास की जो दर है वो अच्छी रही, संतोषजनक रही। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि आर्थिक सुरक्षा हासिल करना सरकार के लिए एक चुनौती है, लेकिन इस चुनौती से भी निपटने की पूरी कोशिश सरकार की तरफ से की जाएगी। स्वास्थ्य के क्षेत्र के बारे में बात करते हुए राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने कहा कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में कई अहम काम हुए हैं और रूरल हेल्थ मिशन अब राष्ट्रीय मिशन बनेगा, यह भी कहा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने। साथ ही साथ सभी को रोजगार देने की सरकार कोशिश करेगी, यह भी कहा राष्ट्रपति प्रतिभा देवी पाटिल ने। उन्होंने कहा कि पिछला 1 साल सरकार के लिए चुनौतियों से भरा रहा और इस बात पर उम्मीद जताई कि इस साल ये चुनौतियां काफी हद तक कम होगी और सरकार इनसे निपटने के लिए पूरी तरीके से सक्षम होगी। और चलिए सीधे बात करते हैं अपने सहयोगी अभय कुमार राय से। अभय, क्या कुछ खास बातें रही आज राष्ट्रपति के अभिभाषण में? देखिए, साफ तौर पर उन्होंने वही बातें कही कि सरकार की जो नीतियां होती हैं उसी को अभिभाषण के तौर पर वो पढ़कर बताती हैं कि सरकार किस तरीके से करती है। ये आज संयुक्त अधिवेशन को संबोधित करते हुए उन्होंने जो अभिभाषण पढ़ा उसमें साफ तौर पर सरकार की जो उम्मीदें हैं, यानी आर्थिक सुरक्षा की बात हो या फिर आंतरिक सुरक्षा की बात हो, इस संबंधी बहुत सारी बातें की। उनका साफ तौर पर यह कहना था कि सरकार जो है लोकपाल बिल को लेकर भी कमिटेड है और जो इस सत्र में है उम्मीद है कि वो इसको पास भी करेगी। लाने के लिए तो पहले ही ला चुकी है, लेकिन जिस तरीके से उस पर बवाल हुआ उसको भी लेकर उन्होंने साफ तौर पे कहा कि इस बार जो का सत्र जो होगा वो एक तरह से उपयोगी होगा। यानी हंगामे, जिस तरीके से कई सत्र पिछले अगर बात करें तो हंगामे की भेंट चढ़ गया, लेकिन इस बार जो है वो सत्र जो है वो सुचारू रूप से चलेगा, इसकी भी उन्होंने उम्मीद जताई। साथ ही जो विकास दर की बात उन्होंने कही है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर हकीकत देखें तो विकास दर जो है काफ़ी पीछे गया है और 8 से 9% की विकास दर की जो उम्मीद जताई जा रही है ये एक बहुत बड़ी बात है। हालांकि ये सरकार की नीतियों के बारे में ही उन्हीं का सरकार की तरफ से ही तैयार किया गया ये अभिभाषण होता है और साफ तौर पर सरकार जिस तरीके से जो बातें जो एक तरह से दावे करती है उसी को वो बताती हैं। यानी कुल मिलाकर ये राष्ट्रपति का जो अभिभाषण होता है वो सरकार की नीतियों को ही, सरकार की जो एक प्रक्रिया होती है, किस तरीके से वो क्या करने जा रही है, किसने क्या किया है, चाहे काले धन का मुद्दा जैसा कि उन्होंने बताया, तो इस तरीके से वो अपने बातों को कहती है। यानी ये सरकार का लिखा हुआ ये जो दावे होते हैं, जो उम्मीदें होती हैं कि सत्र में जो है किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप जो है सरकार इस पर काम करेगी, उसी चीज़ को वो राष्ट्रपति ने बताया है। तो बहुत सारे मसले, काफ़ी महत्वपूर्ण मसले हैं, चाहे वो आर्थिक सुरक्षा की बात हो, आंतरिक सुरक्षा की बात हो, लोकपाल बिल का मसला हो, काले धन का मुद्दा हो, इस तरह की बातें की कि सरकार ने बहुत सारे कदम उठाए और आगे भी कदम उठाने की ज़रूरत है। इसके अलावा स्वास्थ्य मिशन की बात हो, शिक्षा की, हर तरह की बातें जो हैं वो उन्होंने, जो सरकार आने वाले समय में जो अपनी नीतियों में उसे एक तरह से फॉलो करेगी या फिर उसकी जो उम्मीदें हैं उन सारी चीज़ों को। लेकिन जिस तरीके से राष्ट्रपति के अभिभाषण के दौरान बात चाहे तेलंगाना मुद्दे की हो या अल्पसंख्यक आरक्षण के मुद्दे को लेकर हो, तमाम जो सांसद थे जमकर उन्होंने हंगामा किया। इस बात से संकेत साफ तौर पर मिल रहा है कि भले ही राष्ट्रपति ये उम्मीद जता रही हैं कि ये संसद सत्र जो है उपयोगी साबित होगा, लेकिन सिर्फ ये उम्मीद ना रह जाए, क्योंकि जिस तरीके से हंगामा हुआ है साफ संकेत मिल रहा है कि इस बार भी कहीं हंगामा होने का आसार है और कहीं ये बजट सत्र भी हंगामे की भेंट ना चढ़ जाए।
देखिए, मैं इससे पहले भी मैंने कहा कि राष्ट्रपति का जो अभिभाषण वो देती है वो सरकार की ही लिखी लाइन होती है, और सरकार किस तरीके से दावे करती है, उसके दावे में कितना दम होता है ये हम आप सभी जानते हैं। तो ऐसे में उम्मीद जताना ये तो एक तरह से एक परंपरा हम कह सकते हैं उसको, कि एक परंपरा सी बन गई है कि हम उम्मीद जताएंगे। वो उसी तरह है कि तनावपूर्ण स्थिति नियंत्रण में है, तनावपूर्ण है लेकिन नियंत्रण में है। उसी तरह के हालात जो है भारत की फिलहाल की अगर हम सियासत को देखें, अगर 2-2.5 दशकों की अगर हम बात करें, तो इसी तरह से लगातार जो है कई मुद्दों को लेकर हंगामे होते रहते हैं। उम्मीद सरकार जताती है कि इस बार जो है सरकार ही नहीं, सियासी दल भी जताते हैं कि अच्छा एक तरह से उपयोगी सत्र होगा, लेकिन कहीं ना कहीं सत्र कितना काम हुआ है, ये बहुत सारे आंकड़े हैं कि किस सत्र में किस तरीके से आंकड़े जो काम हुआ है और कितना हंगामे की भेंट चढ़ा है, इसका बहुत लंबा चौड़ा आंकड़ा है। और साफ तौर पर जो अगर देखा जाए तो जिस तरीके से आपने कहा कि आप विजुअल में साफ तौर पे देखा जा सकता था कि उनकी शुरुआत में ही कहीं ना कहीं जो है जो विपक्षी जिनकी अपनी मांगे हैं, चाहे वो तेलंगाना का मुद्दा हो, अल्पसंख्यक आरक्षण का मुद्दा हो, तो इस चीज़ को लेकर चाहे और भी जिस तरीके से सदन के अंदर ही उनके अभिभाषण के दौरान ही जिस तरीके से जो विरोध प्रदर्शन जो किया गया है, तो ये बिल्कुल आगाज है, एक तरह से वो संकेत है कि ये सत्र भी है हंगामेदार होगा। क्योंकि जब तक लगातार पिछले सत्रों से जिस चीज का निपटारा सरकार नहीं कर पा रही है लगातार, तो आखिर उससे वो कैसे बच सकती है, चाहे वो काले धन का मुद्दा हो, चाहे इस तमाम बातचीत के लिए। तो आगाज अगर हंगामेदार है तो अंजाम कैसा होगा, इस पर नजरें टिकी है संसद के बजट सत्र में। आपको बता दें कि आज से संसद के बजट सत्र की शुरुआत हो गई है। राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल ने आज उम्मीद जताई अपने अभिभाषण में कि संसद का ये बजट सत्र काफी उपयोगी होगा। फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन ब्रेक के बाद जल्द हाजिर हो रहे हैं। आप देखते रहिए जय न्यूज।